नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 2030 के भारत के इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्यों की, यानी कि भारत देश को कुछ लक्ष्य मिले हुए हैं जो 2030 तक हासिल करने हैं, जिसमें शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था। ये 3 प्रमुख लक्ष्य हैं, वैसे तो 17 कुल मिलाकर लक्ष्य हैं। तो हम इस हमारे कार्यक्रम में इन लक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पर जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका क्या कहना है। गरीबी, भुखमरी और शिक्षा के मायने में भारत देश कहाँ पर है और 2030 तक कहाँ पहुंचेगा। तो ऐसे ही कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और आज जो अभी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम है जावेद खान जी, जो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक जटिल मुद्दे को उठाने की कोशिश की है जी। और वास्तविक में भारत के अंदर जो होना था। और हम्म। आपको इस बात में हम आपको धन्यवाद देते हैं और साधुवाद भी देते हैं बिल्कुल। कि जमीनी स्तर की आपने बात लोगों की उठाई। बिल्कुल। भूखमरी और बिल्कुल। गरीबी भू- बिल्कुल सर, यहाँ भूखमरी पर और देखिए, गरीब जब हम गरीबी, भुखमरी और शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल जो है वो यही उठता है कि आखिर 2030 तक भारत को शून्य गरीबी का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो आपको क्या लगता है, भारत देश 2030 तक शून्य गरीबी का लक्ष्य हासिल कर पाएगा? मैडम, ये 200 साल तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी अ, विधान पालिका और कार्यपालिका दोनों का काम करने का स्टाइल गलत है। क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक दल से आता हूं और एक बड़े सूबे का प्रदेश अध्यक्ष हूं मैं। जी। कभी भी विधायक सांसद जो होते हैं गंभीरता से लोकसभा में या विधानसभा में अपनी बात उठा के काम करते ही नहीं। 5 बिल्कुल। साल का पीरियड मिलता है उनको, और 5 साल में वो समझने में उनके 5 साल निकल जाते हैं। ठीक है, फिर बिल्कुल। उसके बाद आता है अपना जाति क्राइटेरिया। जाति जी। क्राइटेरिया में वो उलझा दिया जाता है। एक बहुत हम्म। बड़ा फंड जो है विधायक सांसद के लिए दिया जाता है भारत सरकार के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के साथ माध्यम से। जी। आधा पैसा तो उसी में बर्बाद हो जाता है। एक विधायक अगर 5 साल के लिए चुन के आता है और उसके बाद हम्म। उसकी पेंशन बन जाती ता जिंदगी 70 साल तक, जब तक वो जीवित रहता है। तो ऐसे बिल्कुल। अरबों रुपए की राशि जो है हम्म। विधायकों सांसदों में खत्म हो जाती है। वेस्ट ऑफ मनी। हम्म। आप जितने दिन काम करेंगे उतने दिन की आपको पेंशन मिलना चाहिए। मेरा एक मुद्दा ये है। सेकंड मुद्दा जो है बिल्कुल। कि अगर अपन सेकंड मुद्दे में चलते हैं कि इनके जो काम करने के तरीके हैं, ये हम्म। विधायक हो सांसद हो, इनके काम करने के तरीके कोई लक्ष्य को लेके नहीं। आज 77 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए। हम्म। सेवन आज तक जो है देश में भुखमरी नहीं खत्म हुई है। अब आप देखें हर बिल्कुल। स्टेट में गरीबी रेखा को ले लें या हम्म। पात्रता पर्ची को ले लें, इनका ग्राफ हम्म। बढ़ता ही जा रहा है बजाय घटने के। जैसे हमारे नरेंद्र बिल्कुल। मोदी बात बड़ी बड़ी करते हैं, काम जमीनी स्तर में जीरो है। फिर उसी के हम्म। साथ आ जाते हैं अपन कार्यपालिका। जी। कार्यपालिका एक भ्रष्ट तरीके से काम करता है। आज आप देख हम्म। लें कि जो गरीब है उसको राशन नहीं मिल रहा, उसकी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही। जो पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, वो गरीबी रेखा का कार्ड लेके घूम रहे हैं। प्लस बिल्कुल। इस बिल्कुल। सरकार के पास, मध्य प्रदेश शासन के पास ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जो लोगों को हम्म। नौकरी दे, रोजगार दे। जब नौकरी और हम्म। रोजगार होगा तभी तो आप भुखमरी से दूर होगे। आज जवान लड़का बिल्कुल। पढ़ा लिखा घूम रहा है, उसको 2,000 रुपए की नौकरी मिलने वाली नहीं है। ये ऐसे हम्म। भारत देश 4 साल में, 70 साल में जो नहीं हुआ है, 4 साल में कौन सा आविष्कार हो जाएगा। और ये आविष्कार बिल्कुल। नहीं होने यहाँ पर सर, यहाँ पर शिक्षा को लेकर भी वो सतत वो विकास लक्ष्य में कहा गया है कि वो शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ना चाहिए। तो शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? वो उसी बिंदु में आ रहा है। आज आप जितनी शासकीय स्कूल देखेंगे, आप आदमी हम्म। 10वीं पढ़ लेता है, उससे उसका नाम लिखते नहीं बनता है। तो हम्म। जितनी भी पॉलिसी है मध्य प्रदेश की या कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट है या सेंट्रल की गवर्नमेंट है, इतने कड़े नियम, इतने कड़े फॉलोअर होते ही नहीं है कि उनको कार्यपालिका जो है सही से फॉलो कर सके। सभी जगह हम्म। भ्रष्टाचार से भरपूर मचा हुआ है। वही हाल स्वास्थ्य का है। आप सरकारी हम्म। हॉस्पिटल में जाएं तो उधर मरीज ठीक नहीं होता है।
प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसे कौन सी डिग्रियों का फर्क है, कौन से मेडिसिनों का फर्क है, ऐसे कौन से मापदंडों का फर्क है जो उधर आदमी को रिलीफ नहीं मिलता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है। सेकेंडरी, बिल्कुल। अगर 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 आप अपने काम को सही जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो वो स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, वही शिक्षक प्राइवेट स्कूल में होते हैं, वही शिक्षक सरकारी स्कूल में। तो आपका शिक्षा दर भी इतना जीरो हो गया, कुछ पूछो नहीं। अच्छा, जो क्रीम लेयर है, उन क्रीम लेयर के बच्चे आईपीएस आईएएस बनते हैं, गरीब का बच्चा सिर्फ मजदूरी करने के लायक रहता है। ठीक है। सेकेंडरी, मध्य प्रदेश में या देश में जब तक शराब बंदी नहीं होगी, जब तक भुखमरी भी दूर नहीं होगी। एक बच्चा एक परिवार का एक व्यक्ति शराब पीता है, वो शराब में पूरे पैसे खो देता है, घर के लोग भुखमरी के कगार में जाते हैं। तो ये देश को समझना होगा। आप बोलते राजस्व आता है शराब के काम से, तो शराब के काम से अगर राजस्व आ रहा है तो फिर शराब दारू सब बिकवाइए फिर आप। तो ऐसे नहीं बिल्कुल। चलेगा। अगर अपन को जमीनी स्तर से काम करना है, जमीनी स्तर से भुखमरी दूर करना है, जमीनी स्तर से काम करना है, तो जमीनी स्तर की सोच को लेकर ऊपर चलना पड़ेगा। वो विधायक हो, सांसद हो, बिल्कुल। कलेक्टर हो, तहसीलदार, आरआई, पटवारी, जो भी हो, उसको एक जमीन के स्तर से काम लेके चलना पड़ेगा और जमीन के स्तर से निष्पक्ष भ्रष्टाचार मुक्त उस काम को करेंगे, तभी भारत देश जो है भुखमरी से मुक्त हो पाएगा। और बिल्कुल। 2030 तक तो नहीं हो पाएगा, जो मेरी गारंटी। बिल्कुल। देखिए, आप कह रहे हैं 2030 तक भारत देश जो है वो शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, इन सब लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन 2030 की अगर हम बात करें तो अभी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 2030 के भारत को आप कैसा देखते हैं? मतलब क्या चीजें डेवलप हो जाएंगी? क्या ऐसी चीजें हैं जो और अच्छी हो सकती हैं, जिन पर काम किया जा सकता है गरीबी, भुखमरी और शिक्षा देखिए, के मायने में? शिक्षा एक ऐसी चीज है, हमारे इस्लाम धर्म के हिसाब से हमारे हजरत अली ने बोला है, जो शिक्षित नहीं है वो अंधे के माफिक है, जिसके पास हम्म। शिक्षा नहीं है वो अंधा है। तो अंधे हम्म। व्यक्ति पूरे भारत देश में कई करोड़ लोग हैं। तो बिल्कुल। उसको उजाला देने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। शिक्षा हम्म। कब मिलेगी आदमी की? जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज प्राइवेट आप स्कूलों में देखें आप कि फीस के नाम पे लूट हुई जा रही है। बिल्कुल। प्राइवेट बिल्कुल। शासकीय स्कूल में आप पढ़ाओ तो वो 10वीं पढ़ लेता बच्चा, उससे नाम लिखते नहीं बनता। तो ये हम्म। क्राइटेरिया वो कैसे कैसे सम्मिलित करोगे? ठीक है। और दूसरा आ गया जाति। जाति में हम्म। आपने बांट दिया है, बोले एससी एसटी को एक अलग कोटा दिया जाएगा, पिछड़े वर्ग को एक अलग कोटा दिया जाएगा, सामान्य वर्ग बिल्कुल। को एक अलग कोटा दिया। सामान्य वर्ग के लोग जो हैं अछूते तो है नहीं है, वो भी हम्म। गरीब होते होंगे, उनके अंदर भी दिक्कत है। क्या है, सामान्य जाति में भी जन्म लेना कोई पाप है क्या? तो मतलब हमारा बोलने का मतलब है कि शिक्षा जो है एक होना चाहिए। हम्म। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, बिल्कुल। शिक्षा का मंडल एक बिल्कुल। हो। बिल्कुल, जैसा आपने अभी बोला ना कि आप इस्लाम धर्म का आपने जिक्र किया, तो उसमें आपने बोला कि जो शिक्षित नहीं है उसको अंधा मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि भारत देश में जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं, जिसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन जो आते हैं। अब इनमें जे ये जे देखा जे, गया जे है, इन माइनॉरिटी में जो है जो मुस्लिम्स हैं उस, उनकी उस, उस, शिक्षा का उस, स्तर उस, जो है वो अच्छा नहीं है उसी बात सबसे। को मैं लेके बोल रहा हूँ। उसी हम्म। बात को लेके बोल रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि सिख, क्रिश्चियन, जैन, ये हम्म। फाइनेंशियली बहुत मजबूत लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बतला रही, जैसे सच्चर ने एक रिपोर्ट बनाई थी, जैसे सच्चर कमेटी के बारे में आपको जानकारी हो कि मुस्लिम हम्म। कम्युनिटी की स्थिति ये स्थिति है दलित समाज से बदतर। ठीक है। हम्म। कांग्रेस पार्टी के शासन में यूपीए 2 हम्म। यूपीए 1 में जहां तक ये कमेटी बनी थी, जी। आज जी। कांग्रेस मुस्लिम के वोट लेती है और मुस्लिमों को अंधा करके रखी। मतलब शिक्षा नहीं है, आप अंधे हो, आपको कुछ नहीं मालूम दुनिया क्या जा रही, भूगोलिक स्थिति आपको मालूम ही नहीं। भूगोलिक स्थिति आपको बिल्कुल। तब पता चलेगी आपके पास शिक्षा होगी, तब आप उस स्वास्थ्य में जा सकते हो, कोई भी सेक्टर में जा सकते हैं आप। शिक्षा में अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कोई भी सेक्टर में जाके पैसा कमा सकते हैं। अब रहा भारत देश बिल्कुल। का सवाल। भारत देश को आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री है, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। आज हम्म। मुस्लिम का कहाँ विकास है? मुस्लिम की स्थिति तो ये हो गई है कि जहां देखो उसको बहिष्कार, मुस्लिम को दुकान नहीं देनी है, मुस्लिम को कहीं रोजगार करने नहीं दिया जाए। कि जे जे जाति पात को खत्म करके
एक भारत का हम्म। निर्माण करके एक भारत के लोगों को, भारत माँ के तो सब बेटे बच्चे हैं, वो हिंदू का हो, बिल्कुल मुसलमान का हो, सिख का हो, कोई भी हो, सब सब भारत माँ के एक बेटे हैं। तो पक्षपात बिल्कुल। भारत माता के बेटे बच्चों के साथ क्यों किया जा रहा है? मेरा विषय हम्म। जो है, मेरा विषय जो है कि बिल्कुल। जाति जो है, हम्म। शिक्षा के लिए हम्म। कोई जाति क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार पे आपको नौकरी मिलेगी, योग्यता हम्म। के आधार पे आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। बिल्कुल ये मेरा विषय बिल्कुल। यहाँ पे सर एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से आपने बताया तमाम पार्टियां जो हैं वो वोट का फायदा उठा रही हैं कुल है। मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल। लोग शिक्षित नहीं है लेकिन उनके वोट ले लिए जाते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं होता है। अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी को अगर एक मौका मिलता है आगे कि आप भारत देश की स्थिति में कुछ अच्छा बदलाव ला के दिखाएं, तो सबसे पहले क्या ऐसे कदम आपकी पार्टी द्वारा उठाए जाएंगे? बहुत अच्छी बात की आपने। जी। भारत देश में राम राज्य की पराकाष्ठा मुस्लिम लीग लिखेगी। राम राज्य की हम्म। डेफिनेशन मालूम है आपको मैडम? हर हम्म। व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से मुक्त। बिल्कुल। आज किसी का बेटा बच्चा जब पढ़ लिख के आईपीएस आईएएस बन जाता तो उसके माँ बाप की छाती चौड़ी हो जाती कि मेरा बेटा आईपीएस आईएएस बने। तो मैं भारत बिल्कुल। के हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, वो हिंदू हो मुसलमान है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं हर माँ बाप की छाती चौड़ी देखना चाहता हूँ कि वो आईपीएस आईएएस बने, अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, भारत देश के विकास के लिए वो आगे आए। ये मेरी सोच रहेगी, मेरी बिल्कुल। पार्टी की सोच रहेगी। सेकंड, भारत देश में आज तक की डेट में, वो हम्म। कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, बाकी गठबंधनों की भी सरकार रही है, भारत देश में सब में पहले, अगर मैं प्रधानमंत्री बन, मैं अपनी बात करता हूँ, या मुख्यमंत्री बनता, तो मैं जी। भारत देश में सब में पहले शराब और जितने भी नशे हैं इनको बैन हम्म। कर दूंगा, और उस पे लेकर कानून नहीं बनाऊंगा। अगर जो शराब बेचते पकड़ा गया, ड्रग्स, कोकिंग, चरस जो भी बेचते पकड़ा गया भारत देश के अंदर, उसको सजाए जी। मौत। कोई हम्म। जुडिशरी में उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सेकेंडरी, आज अपन देख रहे हैं खाद्य पदार्थ में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसको देखो पैसे कमाने के लिए कुछ भी मिलावटें कर रहा है। अब हम्म। भारत देश के एक एक नागरिक की स्वास्थ्य की चिंता करेंगे कि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य के साथ, हमारे भारत देश के स्वास्थ्य के साथ ना खिलवाड़ करे। उसी वही एक और बिल्कुल कानून उसके लिए ऐसे। भी बनाए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, इतने सालों से सरकार बनती आई है, उनकी सरकार बिगड़ी भी बनी भी, सेंट्रल पे भी उन्होंने कह सकते हैं सेंट्रल उसमें भी आए, नेशनल लेवल पर उन्होंने अपना काम दिखाया, लेकिन कोई भी गरीबी और भुखमरी दूर नहीं कर पाया, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं कर पाया। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिसी, आप अगर प्रयास करेंगे, आपकी पार्टी प्रयास करेगी, तो ये जो आपके जो लक्ष्य हैं उनको वो हासिल कर पाएंगे आप? देखिए देखिए लक्ष्य, भारत जो देश है हमारा बहुत नरम और बहुत अच्छे दिल के लोग रहते हैं हमारे भारत देश में। भारत देश जी। को कोई भी पॉलिटिक्स वाले आके उसको चूतिया बना के चले जाते हैं, भारत देश की जनता को। क्योंकि मैं भी हम्म। उसी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हूँ। आज कोई भी हम्म। विधायक सांसद चुन के जाता है, सिर्फ उसके पास पता चला कि जब वो विधायक सांसद बनता 500 रुपए होते हैं उसके पास, 5 साल हम्म। बाद उसके पास 500 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो वो लूट हम्म। खसोट की जो सिस्टम है वो खत्म करी जाएगी। लूट हम्म। खसोट को खत्म करके एक दृढ़ संकल्प लिया जाएगा कि हमें पैसा नहीं कमाना, 200 साल के लिए हमें नाम कमाना। अगर कल ऊपर बिल्कुल। ईश्वर की गोद में जाके चले भी गए तो हमारे भारत देश के लोग मुझे याद करें। मेरा लक्ष्य ये है और मेरी सोच ये है। मैं पैसा के लिए बिल्कुल। पैदा नहीं हुआ, मैं भारत देश की सेवा के लिए पैदा हूँ। भारत देश की, भारत माता की गोद में पला बड़ा हूँ। और मैं जिस शहर से आता हूँ, नर्मदा जी से, जबलपुर में हम्म। नर्मदा जी निकली हुई है, उसमें नर्मदा जी के तट पे मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि भारत देश में अगर अच्छी सोच के साथ काम करोगे, पैसे कमाने के मूड में नहीं रहोगे, अच्छा काम करोगे, आपको लोग ईश्वर के सामने दुआएं देगा। आज जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो हमारी जमात के जी। लोग, हम भी एक राजनीतिक लोग हैं, वो भी एक राजनीतिक पार्टी के। बाकी सोच का डिफरेंस, एक व्यक्ति बिल्कुल। होता है जो साइकिल में चलता है और एक व्यक्ति फॉर्चुनर में चलता है। तो उस सोच हम्म। को खत्म करना है कि एक व्यक्ति की सोच एक सी होनी चाहिए। बिल्कुल। और आज बिल्कुल। देखिए मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, 1200 1300 रुपए देख के लोगों को नकारा बना रहे हो आप। है, बिल्कुल। बिल्कुल। आज मध्य प्रदेश की हम बात करें कि आज आप राशन दे रहे हो तो वो सड़ा सा गेहूं घुन लगा दे रहे हो, और 2 किलो चावल दे रहे हो, 5 किलो में किसी की जीवन चलती है क्या?
क्या है, मतलब लोगों को यानी कुल बेवकूफ बनाने के। मिलाकर देखा जाए तो बहुत सी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी पार्टी जो है इन तमाम लक्ष्यों को लेकर चलती है और आने वाले समय में अगर मौका मिला तो जरूर कुछ ना कुछ बेहतर करके दिखाएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हम तो अगर भारत। पार्टी की मंशा अच्छी है तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपकी पार्टी को मैडम मौका मिले। मैडम मैडम, मैं आपकी बात का एक रोक रहा हूँ आपकी बात के लिए। जी बोलिए बोलिए। पार्टी की मंशा नहीं होती, व्यक्ति की मंशा होती है। पार्टी तो सारी एक थी। नहीं पार्टी पार्टी को तो पार्टी देखिए नहीं, पार्टी नहीं, संगठन होता है ना। नहीं, आप विचारधारा तो रामराज की लेके आए, राज हो क्या रहा देश। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी रामराज की विचारधारा लेके आई रही है। आज हो क्या रहा देश, मामून सिंह के हम्म। वो, मतलब तमाम चीजें, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। लेकिन हमारे एक राहुल संगठन, राहुल लेकिन एक राहुल गांधी किसी, जी हैं। हाँ लेकिन एक किसी राहुल ग्रुप से गांधी जी अगर हैं, कोई जुड़ता मोहब्बत की है तो दुकान खोल उसकी रहे हैं। एक, हाँ लेकिन किसी ग्रुप से अगर कोई जुड़ता है ना सर तो एक उसका एक परसेप्शन कहते हैं दिमाग में उसकी कुछ चीजें जो है वो बैठ एक जाती हैं। आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी होना चाहिए। हाँ वो आपकी हाँ। बात हम समझ रहे हैं, हम आपकी बात समझ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। आइडियोलॉजी, वो जब आदमी उस पद पे पहुंच जाता है, आइडियोलॉजी तक ताक पे रख देता है, वो अपने हिसाब से वो उसको मनमर्जी तरीके से चलाता है। जैसे राहुल गांधी जी मोहब्बत की हम्म दुकान चला रहे हैं, भारतीय हम्म। जनता पार्टी नफरत की दुकान चला रही है। तो अब यही चल रहा है और क्या हो, भारत देश में कुछ विकास नहीं हो रहा। वो तो बिल्कुल अब बेचारा हमारा पार्टियां भारत आपस में ही लड़ती हैं और यहाँ जनता बेवकूफ बन रही पे है और जनता ज्यादा। को उलझा के रख दी। जनता को उलझा के रख दिया मैडम। जनता त्रस्त हो गई है महंगाई से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, रोजगार से। मैंने बिल्कुल। 2023 का जब चुनाव हो रहा था, हम्म 24 का विधानसभा, तो मैंने अपनी बात खुले मंच पे रखा था कि अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के माध्यम से, गठबंधन के माध्यम से भी अगर सरकार बनती है, तो हम हम्म जिसको समर्थन देंगे, जो जो शराब मुक्त करेगा मध्य प्रदेश। हम्म तो शराब जो है भारत का सबसे बड़ा एक हिस्सा है लोगों को बर्बाद करने का। कोई के भी बिल्कुल माता पिता का कोई गारंटी नहीं, कब बच्चा कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ मर जाए, कहाँ हो, कौन सी औरत विधवा हो जाए, कब क्या हो जाए, बिल्कुल बच्चे कब बिल्कुल अनाथ हो बिल्कुल। जाए। मतलब इस विचारधारा के साथ अपना हम काम करते हैं। और यही हमारी पार्टी की सोच है कि हर व्यक्ति का परिवार सुख समृद्धि से भरा हो। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की यही सोच है और यही सोच के लेकर हम लोग काम। बिल्कुल बिल्कुल हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में आपको मौका मिले और भारत देश की तस्वीर बदलने में अ, अच्छा आपके पार्टी के सभी लोगों का और आपका भी एक अच्छा हाथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन लक्ष्यों को लेकर तमाम अच्छी बातें करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक थैंक ठीक, नमस्कार मैडम, नमस्कार। यू।